सारी मीडिया किसकी है? मनुवादी मीडिया है। सारा ब्यूरोक्रेसी किसका? मनुवाद का है। सारे न्यायालय किसके? मनुवाद के हैं। सारे यूनिवर्सिटी स्कूलों पे कब्जा किसका? मनुवाद का है। राम के नाम पर कब तक जो है सरकार इस देश को मूर्ख बनाएगी? तो द्रोणाचार्य पहले भी थे, द्रोणाचार्य आज भी है, चाहे डॉक्टर सविता राय हो, चाहे वो जो है लक्ष्मण यादव को निकालने वाला हो, द्रोणाचार्य आज भी जो है हर संस्थान में बैठे हुए हैं। तो ये द्रोणाचार्य जब तक नहीं हटेंगे, ये मनुवादी नहीं हटेंगे, तब तक इस देश में दलितों के ऊपर पेशाब भी होगा, महिलाओं को नग्न भी घुमाया जाएगा, गौशाला के नाम पर चंदा, मंदिर के नाम पे चंदा, या स्कूल के नाम पे चंदा कब इकट्ठा होगा? जिस दिन इस देश में स्कूल के नाम का चंदा इकट्ठा होगा, समझ लो ये देश सही लोगों के हाथ में है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी। आज 1 जनवरी है, सभी नए साल का उत्सव मना रहे हैं, लेकिन एक उत्सव आज और मनाया जाना चाहिए, वो है शौर्य दिवस, भीमा कोरेगांव का इतिहास। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है राजबाला सैनी। आज जिस भीमा कोरेगांव को लेकर जो है यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है, शौर्य दिवस मनाया जा रहा है, वो भीमा कोरेगांव का इतिहास टीवी, मीडिया, सोशल मीडिया, इतिहास के किताब जो स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं, उन सारे पन्नों से गायब है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये जो युद्ध लड़ा गया था, ये जो है मनुवाद के खिलाफ लड़ा गया था। सारी मीडिया किसकी है? मनुवादी मीडिया है। सारा ब्यूरोक्रेसी किसका? मनुवाद का है। सारे न्यायालय किसके हैं? मनुवाद के हैं। सारे यूनिवर्सिटी स्कूलों पे कब्जा किसका? मनुवाद का है। तो अगर वो अपने खिलाफ ही जो है पढ़ाएगी, प्रचार प्रसार करेगी, तो उसका अस्तित्व ही मिट जाएगा। तो ये उनकी मजबूरी है कि बहुजनों के जितने भी शौर्य दिवस हैं, या सावित्रीबाई फुले जयंती है, या जो है आज जो है सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले जी ने पहला स्कूल भी खोला था पूना में, तो ये सारी चीजें जो है वो नहीं दिखा सकती, उनकी मजबूरियां, नहीं तो उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। बाजीराव और मस्तानी और बाजीराव पे, पेशवाओं पे तमाम सीरियल और मूवीज बनते हैं, लेकिन इस कहानी पे कभी किसी ने नजर तक नहीं डाली कि हाँ, इस पे भी बात होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, मूवी बननी चाहिए, लोगों को जाननी चाहिए ये कहानी। देखिए, पेशवाओं के गंदगी सामने आ जाएगी कि वो इंसान को इंसान नहीं समझते थे, ठीक है? तो वो नीचता उनकी सामने आ जाएगी, और अगर नीचता वो सामने आ जाएगी, देश में चुनाव करने की जरूरत नहीं है, जनता जूते निकालेगी और इनको जो है खदेड़ के भगा देगी, जैसे कश्मीर से भी निकाले थे, ठीक है ना? तो इसीलिए जो है ये लोग जो है इन बातों को दफनाना चाहते हैं, नालंदा तक्षशिला यूनिवर्सिटी की तरह, बौद्ध विहारों की तरह, सम्राट अशोक के इतिहास को दबाने की तरह। तो ये चाहते हैं कि भीमा कोरेगांव का इतिहास भी छुपा रहे। कितनी बड़ी संख्या में जो है ऐसे तमाम लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, जिन्हें भीमा कोरेगांव के बारे में पता नहीं होगा, और उन्हें ये चीजों का और पता भी है किसी को, तो वो जिस तरीके से टीवी में बताया गया, जिन्हें जो वीर लड़े थे उन्हीं को बदनाम करके बताया जाता है, उस तरीके से पता है। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, अगर किसी को गुलाम बनाना है तो उसके इतिहास को भुला दो, उसके इतिहास को मिटा दो, उसके इतिहास को मत बताओ। तो ये जो है जनता जो है अपना इतिहास भूले हुई है, क्योंकि नालंदा तक्षशिला जो है कई महीनों तक, सालों तक जली थी। तो वो जो है इतिहास जो है इन्होंने धीरे धीरे हर घर में अपने प्रचारक घुसा रखे हैं, पुजारियों के रूप में। हर घर में टीवी में जो है दिन रात यही चर्चाएं चलती है। तो जब पैदा होते ही बच्चा सुनेगा कि नहीं, भीमा का जो है ना, ये आतंकवादी हैं, ये खालिस्तानी हैं, ये जो है माओवादी हैं, तो नक्सलवादी हैं, तो ये भारत के मूल निवासियों को जब नाम के व्यक्तित्व के उससे जो है खालिस्तानी, देखो ये आतंकवादी है, तो वो भी सोचेगा ये आतंकवादी है, उसके दिमाग में बैठ जाएगा। लेकिन जिस दिन, जैसे हमें 2019 से पहले नहीं पता था कि सावित्रीबाई फुले कौन है, हमें लगा था कि सरस्वती ज्ञान की देवी है, लेकिन जैसे ही हमें हमारे लोगों से इतिहास पता चला, तो ये कितना भी हमारे इतिहास को छुपा ले, लेकिन आपने जहाँ खुदाई करते हैं वहां बौद्ध विहार निकलते हैं। जितना ही हमारे इतिहास को छुपाएंगे, उतना ही वो निकल के खून कभी तो उबाले मारता है। अशोक सम्राट का खून है, कभी तो उबाले मारेगा, कभी ना कभी तो तुम इसके जो है षड्यंत्र को हम जो है समझेंगे और अपने इतिहास को जानने की कोशिश करेंगे। आज तक जो है वो डीएवी में राम की गाने पर जो है, डीएवी स्कूल में बच्चे राम के गाने पर डांस कर रहे हैं और गा रहे हैं, कोरस में गा रहे हैं, ये खबर चला रहे हैं, लेकिन भीमा कोरेगांव का कोई जिक्र नहीं है। देखिए, इस देश का दुर्भाग्य है कि जहां 1 लाख इस्कॉन टेम्पल वगैरह बन रहे हैं, मंदिर बन रहे हैं,
वहां मैंने कल एक बात उठाई थी मंच से कि क्या आप लोग बैठे हुए हो, क्या एक भी सरकारी स्कूल ऐसा बता सकते हो जिसे देख के बच्चा करे वाह क्या सुंदर स्कूल है? तो सबने कहा नहीं। लेकिन मंदिर इतने सुंदर क्यों बना रहे हैं? और मंदिर में तुम्हें मिल क्या रहा है घंटा बजाने से? सरस्वती इस देश में है, लेकिन वैज्ञानिक बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, वो जापान, ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया के लोग बन रहे हैं। सरस्वती की पूजा इधर और ज्ञान उधर की जो है राम के नाम पर कब तक जो है सरकार इस देश को मूर्ख बनाएगी? ये राम मंदिर बन गया, बस इतना 2024 और जीत लेगी, इसके अलावा क्या रहेगा? फिर क्या रहेगा? फिर मथुरा पे आ जाएंगे। लेकिन जब और बेरोजगारी आएगी, जब महंगाई बढ़ेगी, जब जो है नशा और बढ़ेगा, जब शिक्षा जो है खत्म होती जाएगी, तब तो ये जनता जागेगी इस धर्म की अफीम से, तब तो ये जनता बाहर निकलेगी। और उसके बाद जो है जैसे मनुस्मृति पूर्णतः लागू थी, ज्योतिबा फूले ने 18 स्कूल खोले, तो ऐसे ऐसे ज्योतिबा पता नहीं कितने पैदा हो चुके हैं। अगर एक एक आदमी अगर एक एक स्कूल भी खोलेगा तो इस देश को दोबारा से शिक्षित करने में और सोने की चिड़िया बनाने में, अखंड भारत बनाने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। राम मंदिर में जनता चंदा दे रही है, उसे चाहिए राम मंदिर, इसलिए वो राम मंदिर बन भी रहा है। और स्कूलों की अगर कौन सा ऐसा स्कूल है जिसके लिए चंदा इकट्ठा किया जा रहा है? गौशाला के नाम पर चंदा, मंदिर के नाम पे चंदा, या स्कूल के नाम पे चंदा कब इकट्ठा होगा? जिस दिन इस देश में स्कूल के नाम का चंदा इकट्ठा होगा, समझ लो ये देश सही लोगों के हाथ में है। ठीक है, उसी दिन समझ लेना कि सत्ता जो है सही लोगों के हाथ में है। नहीं तो बाबा साहब ने भी कहा था कि संविधान तो मैंने लिख दिया, लेकिन जिनको सौंप रहा हूं उनकी नीयत में खोट है, वो मेरे लोगों को हक अधिकार देंगे या नहीं देंगे, इसमें मुझे संशय है। तो जनता ही तो कह रही है कि राम को लाए हैं, थोड़ी महंगाई सह लेंगे, हमें राम चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है महंगाई से। भाई राम की अगर धरती होती तो राम को लाना क्यों पड़ता? राम के मंदिर पे कोर्ट में विवाद हो रहा है कि ये राम की जमीन है या नहीं है, यानी शक है राम ने कब्जा कर रखा है यहाँ पे। और मनुवादी जब सिस्टम में बैठ गए, बीजेपी जो है आरएसएस की सरकार बन गई, तब वो कहते हैं वो ऑर्डर पास हो जाता है ये राम की मंदिर है, राम का है। भाई मेरा अगर न्यायालय तो मैं जजमेंट अपने फेवर में लिखूंगी। तो यानी मनुवादियों का राम है, वो राम मंदिर तो जो है कुछ और ही है। खुदाई में बौद्ध विहार निकला था, बौद्ध विहार है, और ये नारा दिया गया जो राम लला को लाएंगे उसको हम लाएंगे। यानी जो इतनी हिम्मत करेगा, जो बुद्ध की धरती पर राम को बिठाएगा, हम उसको जो है सत्ता में लेके आएंगे। यानी वो धरती राम की है ही नहीं, वो धरती राम की है ही नहीं, लेकिन जिसका देश, और उसी को लाने में इतनी जद्दोजहद, कोर्ट कचहरी, और जो है चीफ मिनिस्टर बनाए जा रहे हैं, तो यानी जो है दाल में कुछ ना कुछ काला है। आखिर क्या वजह हो सकती है डॉक्टर रितु जैसे लोगों को और लक्ष्मण यादव जैसे लोगों को कॉलेज से निकाल दिए जा रहे हैं? डीयू जैसे कॉलेज से लोगों के जो कमजोर लोग हैं उनके मुंह पे पेशाब कर दिया जा रहा है, कभी पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। पूरा जो शोषण है वो तो अभी तक चल ही रहा है, 2024 आ चुका है, अभी तक सब कुछ जारी है। देखिए सती प्रथा भी अभी कुछ गाँवों में अभी भी जो है घटनाएं मिलती हैं जो कि अंग्रेजों ने पाबंदी लगा दी थी। ठीक है, आप जो कह रही हैं कि मनुवादी जो है वो सिस्टम जो है इस तरीके से इन्होंने कैप्चर कर रखा है कि उसकी जड़ें जो है हम षड्यंत्रकारी नहीं है। वो इतना मीठा बोलते हैं, इतना मीठा बोलते हैं कि हमारे घर में घुसकर और हमें जो है घर का नौकर बना देते हैं और खुद जो है राजा बन जाते हैं। 2014 से जब से ये बीजेपी की सरकार आई है, तब से ये क्या आंकड़ा बढ़े हैं या क्या कुछ अंतर आया है इसमें? कौन सा आंकड़ा? धर्म का अत्याचार का? देखिए ये तो द्रोणाचार्य है, ये इतिहास है जब से जो है मनुस्मृति लागू हुई है। एकलव्य श्रेष्ठ धनुधर था, अर्जुन को श्रेष्ठ बनाना था, एकलव्य का अंगूठा द्रोणाचार्य ने दक्षिणा में ले लिया। तो द्रोणाचार्य पहले भी थे, द्रोणाचार्य आज भी है, जो डॉक्टर सविता राय हो, चाहे वो जो है लक्ष्मण यादव को निकालने वाला हो, चाहे वो मुझ पे जुल्म करने वाला हो, द्रोणाचार्य आज भी जो है हर संस्थान में बैठे हुए हैं। तो ये द्रोणाचार्य जब तक नहीं हटेंगे, ये मनुवादी नहीं हटेंगे, तब तक इस देश में
दलितों के ऊपर पेशाब भी होगा, महिलाओं को नग्न भी घुमाया जाएगा, और जो अच्छा पढ़ाते हैं प्रोफेसर, जो टीचर, जो इतिहास बताते हैं, उन्हें यूं ही सस्पेंड किया जाएगा, टर्मिनेट किया जाएगा, सड़कों के धक्के खिलवाए जाएंगे। क्या बहुजनों की ताकत से, उनकी जागरूकता से डरते हैं लोग? बिल्कुल डरते हैं। देश बहुजनों का है, जब वोट से ये देश चल रहा है। अगर बहुजन जाग गए तो इसे जो है ये किसी में नहीं बिकेंगे, ना शराब में बिकेंगे, ना पैसे में बिकेंगे, ना किसी भवन में बिकेंगे। फिर तो ये जो है अपने लोगों को वोट देंगे और सत्ता जो है मूल निवासियों की होगी, बहुजनों की होगी। तो इसीलिए ये बहुत डरते हैं कि जागरूकता नहीं होनी चाहिए, अशिक्षा फैलनी चाहिए ताकि गुलामी बढ़े। ये लोग जो है बस अपने पेट तक ही सीमित रहे, अपने बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य से इन्हें कोई लेना ना रहे। अपने लोगों की बात की आपने, तो जाति के नाम पर जो सदन में है आरक्षित सीटें, उन पर भी वही जाति के जाते हैं जिनके लिए आरक्षित की जाती है, जिनके लिए ये भरोसा किया जाता है कि ये इस समाज का उत्थान करेंगे जाकर, लेकिन होता कुछ भी नहीं। देखिए, बाबा साहब ने कहा था कि सबसे ज्यादा धोखा मुझे शिक्षित समाज ने दिया है। ठीक है, जैसे ही जो है हमारे आरक्षण लागू हुआ तो ये जो बीजेपी की, हम सीट किससे ले रहे हैं? बीजेपी से, कांग्रेस से, जो किसकी पार्टी है? मनुवादियों की। अरे मनुवादियों की पार्टी में अगर आप सीट ले रहे हैं तो उसकी गुलामी तो बनोगे आप। तो आरक्षण जाके उनके पैर में दोबारा जाके जो है रख दिया, लो भाई हमें आरक्षण मिला था, अब हम तुम्हारे गुलाम हैं। इन्हीं की वजह से आज हमारा ये हालात हो गए हैं कि जितनी रिजर्व सीट पर एमपी एमएलए हैं वो अगर अब कहेंगे कि द्रौपदी मुर्मू जी का शुद्धिकरण करना है तो वो करा लेंगे, मेरे शुद्धिकरण कर दो। क्यों हो रहा है शुद्धिकरण भाई? मैं तो जननी हूँ, मेरा शुद्धिकरण किस लिए होना है? तुम पैदा हुए हो हमसे, तुम्हारा शुद्धिकरण करना है। क्योंकि जब भी बच्चा पैदा होता है तो उसका जो है नहलाया धुलाया जाता है, माँ का कहाँ से शुद्धिकरण हो गया? तो ऐसे जो है गुलाम, ऐसे कबूतर जो ये बीजेपी, कांग्रेस और ये आम आदमी पार्टी जो है, ये जो है ऐसे जो है दलाल जो है लाती है, जो जबान ना खोले, एक अगर उसे कहे जूता चाट ले तो वो जूते भी चाट ले। ऐसे जो है एमपी एमएलए हमारे भरे पड़े हैं, जिसकी वजह से हम जो है आज अपने हक अधिकार खो चुके हैं। तो ये तमाम जो बातें हैं वो लगातार उठती हैं और बीजेपी सरकार आने के बाद से और भी ज़्यादा उठती हैं, क्योंकि अत्याचार उसके बाद और बढ़े। किसी के मुंह पर पेशाब किया गया तो किसी को घड़े छूने से, किसी को पानी पीने के लिए जान से मार दी गई। और वहीं भीमा कोरेगांव का जो इतिहास है उसको लेकर शौर्य दिवस मनाया जा रहा है। अपने इतिहास को लोग याद कर रहे हैं, उस वीरता को याद कर रहे हैं और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।